My DM was full of this question that how you entered in this field and how you started your journey. You feel so inspiring, and we are really learning from you. First of all, thank you guys for mentioning such beautiful quotes that you are learning from me, and that is what I wanted to. So, I'm your anchor Varsha, and today I'll be sharing you my journey throughout school to the college because I'm a college student now, and now I'm doing school, colleges, and also the anchoring because I'm a teacher in school too. So, yeah, this is the day where I'll be telling all my journey, and from that, I will try to make you learn everything. स्कूल से शुरू करिए तो आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट जहाँ पर वो बच्चे होते हैं ना जिनको डम कैटेगरी में रखा जाता है जिनको लाइक बहुत कुछ नहीं आता लाइक आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड ऑन माई फीट एंड डिलीवर अ मैसेज इन फ्रंट ऑफ गाइज इन फ्रंट ऑफ पीपल आई वॉज काइंड ऑफ सो नर्वस मैं नहीं बोल सकती थी स्टेज पे तो टिल 10 कोविड आ गया था उस वक्त तो 10 तो मैंने किया ही नहीं टिल 9th मैं बहुत ही ज़्यादा वैसी थी कि मुझे बहुत स्टेज फियर होता था एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल बट व्हेन आई एंटर टू द कॉलेज इन 11th एंड 12th तो आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार तो 11th 12th मैंने बिहार बोर्ड से की तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि मेरा कॉलेज कौन सा था then I decided to come out of this state and now I entered in the UP and I'm studying in Siddharthi University and here what I done is I started doing mass communication वैसे मैं हूँ medical background से मैंने PCB किया था because I wanted to be a medico but वो मैं बन नहीं पाई due to some reasons वो मैं बाद में बताऊंगी देन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ करना है बिकॉज आई एम वेरी काइंड ऑफ एम्बिशियस एंड गर्ल्स एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है फॉर योर गुड लाइफ तो एम्बिशियस मैं थी और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आता साइंस में बायोलॉजी लिया था अब उससे मैं आगे कुछ परसू नहीं कर सकती एंड मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड और मुझे आता नहीं है तो आई वॉज काइंड ऑफ कि अब मैं क्या करूँ बट then someone suggested me that you can do anchoring, you can do mass communication, where you will get lot of opportunities. और मैंने वही किया. I chosen this course. मैं यहाँ आ तो गई लेकिन first year was very tough to me because school और colleges में मैंने कभी कहीं भी perform नहीं किया था. I don't know that how to write, how to speak. और लिखना तो मुझे अभी भी नहीं आता. I do many spelling mistakes in Hindi as well. तो दिक्कत ये थी कि मुझे ना लिखना आ रहा था ना मुझे बोलना आ रहा था फर्स्ट ईयर वाज फुल ऑफ क्राइसिस क्योंकि उसमें 6 महीने तो बस ये सोचने में लग गए कि क्या मैंने सही कोर्स लिया बिकॉज आई वॉज नॉट रियली एंजॉइंग माई कॉलेज लाइफ बिकॉज इट वॉज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई माइंड कि मैं कैसे टैकल करूंगी क्या करूंगी थ्योरीज में आई वॉज वेरी गुड आई एम द टॉपर ऑफ माई कॉलेज और उस टाइम भी थी उस टाइम ज़्यादा ही मार्क्स थे आई थिंक 90+ थे अब तो 80 हो गया बिकॉज आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग ना तो उस टाइम ये था एंड माई पेरेंट्स वेर हैप्पी बट आई वॉज नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड एवरी टाइम टू लर्न समथिंग प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल सीखने के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना आपको चीज़ों को जानना समझना और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना जैसे यू गाइज कीप आस्किंग मी दैट हाउ टू स्ले ऑन दिस स्टेज तो स्टेज पे स्ले करने के लिए स्टेज पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेज पे जाओगे ही नहीं तो स्ले कैसे करोगे पीपल आस्क मी कि मेरे पैर कांपने लग जाते हैं मैं बहुत फंबल करता हूँ या करती हूँ या मैं बोल ही नहीं पाती जो सोच के जाती हूँ वो पूरा वाइप हो जाता है दिमाग से मुझे याद नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना है तो वो सब होते होते ही एक दिन परफेक्ट हो गए व्हेन आई डिड माई फर्स्ट एंकरिंग मैंने बहुत भसड़ की थी आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड मैंने इतनी भसड़ की थी कि मैं गेस्ट को स्टेज पे बुलाना ही भूल गई और मैंने पूरा इवेंट रफा दफा कर दिया इसके बाद मुझे खूब डांट पड़ी एंड देन वो फर्स्ट और लास्ट गलती थी मेरी इसके बाद मैंने कोई गलती नहीं की एंड नाउ आई एम स्लेइंग द स्टेज विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंड व्हाट आई कैन सी यू दैट बी कॉन्फिडेंट ट्रस्ट योरसेल्फ अगर मान लो भाई तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना तो अपने आप पे बस भरोसा रखो कि तुम कर लोगे एंड तुम कर लोगे लिटरली इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट थिंग सब कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपको पता होता है ना कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको करना ही है मतलब लोग ये कहते हैं कि लाइफ में प्लान बी लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है या यूं कहो तो आपको अपने लक्ष्य से जो सबसे ज्यादा डाइवर्ट करता है ना दैट इज प्लान बी क्योंकि आपको लगता है कि ये नहीं तो ये कर लेंगे पर ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग में फोकस होना चाहिए कि मुझे यही करना है एक इंट्रोवर्ट लड़की जब आपके सामने इतना बोल सकती है जब लोगों के सामने इतना बोल सकती है कि लोग उसको भर भर के प्यार कर रहे हैं तो जो थोड़ा भी बोलते हैं उनके लिए बहुत आसान है मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है बिकॉज
I was the dumbest student of my school. I never participated in anything, not even in quiz, not even in thoughts, not even the storytelling, not even in the dance and music. And now I sing very well, and now I anchor very well. Now I'm a very good orator. एक और बात बताऊंगी, कभी मैं आपको अपने अवार्ड्स की सीरीज दिखाऊंगी वेर आई हैव बिन पार्टिसिपेटेड इन एआईयू। मैं जोनल गई सबसे पहली बार, पूरे यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए, एंड देन मैं नेशनल्स हार गई। और वो मेरे लिए बहुत बुरा था बिकॉज सबको मौका बार बार नहीं मिल पाता। स्टूडेंट में लाखों, लाइक सॉरी, कॉलेज में लाखों बच्चे हैं और लाखों बच्चे में 2 बच्चे बस सिर्फ सेलेक्ट होते हैं लिटरेरी इवेंट्स के लिए। और जब उनको भेजा जाता है और वो जोनल में जीत के नेशनल में हार जाते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ एम्बेरसिंग फॉर मी। मैं बहुत रोई थी, बट रोने का कोई मतलब नहीं होता ना, यू नीड टू एनहांस योर सेल्फ। अब मुझे दोबारा मौका नहीं मिला, मैं नेशनल तक जाके अभी जीत नहीं पाई हूँ, नेशनल जोनल ही जीत पाई हूँ, बट वन डे आई विल बी विनिंग। अभी तक मुझे दोबारा मौका नहीं मिला बिकॉज ओके, इट्स ओके, क्योंकि कॉलेजेस में और भी बच्चे हैं और बार बार मुझे ही मौका मिलेगा तो क्वेश्चन उठ सकती है ना उन पर। लेकिन इट्स ओके, इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट देन यू कैन डू इट। और वहां तक डिबेट करने के पीछे, वहां तक एलोकेशन करने के पीछे, भाषण देने के पीछे, आज मैं ऐसी हूं कि मैं किसी भी नेता से कोई भी सवाल कर लेती हूँ। बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग एंकर, मुझे उनके सामने बिल्कुल डर नहीं लगता। आई हैव होस्टेड मेनी इवेंट्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल के, इंटर स्टेट लेवल की बहुत सारी चीज़ें मैंने हमेशा की हैं। एंड आई नेवर फील कि मुझे फियर में रहना ज़रूरी है। आई हैव बिन फियरलेस एवरी टाइम बिकॉज आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस कम विद इन। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हो ना, वैसे वैसे आपको लगता है कि आई एम डूइंग परफेक्ट, आई एम अचीविंग माई गोल्स, और वैसे वैसे करके आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ आपको पहुँचना है। तो ये थी मेरी शॉर्ट जर्नी, जिसमें मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश की है कि बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड यू कैन डू एनीथिंग। एंकरिंग इज नॉट वेरी बिग थिंग। लोग यूपीएससी क्रैक कर ले रहे हैं, चांद पे चले जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बन जा रहे हैं। व्हाट इज एंकरिंग? इट्स अ नथिंग इन द वर्ल्ड। लाइक कोई भी खड़े होके बोल सकता है, बस यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट टू लुक डिफरेंट एंड फैंटास्टिक। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये बात, और याद रखना लास्ट में कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर माई ऑलवेज क्यूटी, लव यू।